हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 9 से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके या गाइस, कहीं ना कहीं फर्स्ट कार्ड है द स्टाफ का। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना सो मच स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है, वेदर वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग को लेके हो, ओवर थिंक कर रहे हो किसी न किसी चीज़ को। ओके, तो बट ये हफ्ता ना कहीं आप में भी शायद, अगर आप लोगों की लाइफ में ना किसी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, ओके, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है फेस करने, क्योंकि आप ना स्ट्रगल कर करके टायर हो गए, थक गए हो। तो इस हफ्ता यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक मामलों को कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, या फिर आप मैच्योरली अपनी प्रॉब्लम को डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, चेंजेस लेके आ सको, बैलेंस कर सको एंड सिक्योर हो सको। ओके, सी सो मच क्लाउडनेस, सो मच ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ के लिए, ये ओवर थिंकिंग है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, इसलिए ओवर थिंक, एग्जाम्पल की तरह अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो आप सोचो कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें। ओके, तो जो भी आपकी ये नेगेटिविटी है, ओवर थिंक कर रहे हो ना, इस हफ्ते आप मैच्योरली डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये हफ्ता ना आप कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो ताकि आप अपने हर एक प्रॉब्लम, उलझनों से बाहर निकल सको, फेस करते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक नई न्यू बिगिनिंग दे रहा है। ओके, ये न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं, लव में हो, करियर में हो, मनी को लेके हो, क्योंकि जो भी आपकी उलझने थी उसमें आप कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, ये सारे कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं स्कॉर्पियो, कि ये हफ्ता आप अपने जो भी नेगेटिव परिस्थिति चल रही है उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर किसी ने पहले एफर्ट भी डाला था तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट या फिर चेंज लेके आ सको। ओके, और लवर्स अगर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंक कर रहे थे, तो भी यहाँ पर मैच्योरली फेस कर रहे हो ताकि आप अपने लव वाइज भी चेंजेस लेके आ सको एंड पीस लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, और अगर मनी वाइज भी बोलूँ तो मनी वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम चल रही है, मनी वाइज भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यार मैं मनी को कैसे मैनेज करूँ, बट यहाँ पर ना ये हफ्ता कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे ताकि आप मनी वाइज भी सपोर्ट लेके आ सको। ओके, या मनी वाइज भी कहीं ना कहीं बेटर जॉब आ रही है आप लोगों की लाइफ में, जो कि मनी पहले से बेटर सैलरी दे रहे हैं, तो उसमें चेंज लेके आ सको किसी की लाइफ में। ओके, सी, ताकि आप मूवमेंट कर सको। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है मूवमेंट का, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाने का। वाओ, देयर इज अ चेंज। मैं एक ही वर्डिंग में बोलूँगी कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें चेंज है, अगर आप कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करते हो तो। ओके, अपनी उलझनों को फेस करते हो तो, मैच्योरली डील करते हो तो। ओके,
This is your first part of the week. See, balance, there is change. Maybe you're dealing with Sagittarius. Otherwise, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, पीसफुली ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हीलिंग वाली एनर्जी है. पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में काम नहीं बने थे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप हील हो रहे हो. हील ऐसे हो रहे हो कि जस्ट पहले अपने आप में कनेक्ट हो रही, ऑब्जर्व करो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आपको रास्ता दिख सके. पीस लेके आ रहे हो, चेंजेस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको. ओके, देयर इज अ चेंज, मैं ये बोलूँगी. लेट्स सी व्हाट इज फॉर यू स्कॉर्पियो. और क्या है स्कॉर्पियो के लिए चेंज. या चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि फुलफिलमेंट. ओके, किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता आप अपने उलझनों से उभरने के लिए कॉन्फिडेंटली डील करें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद किसी ने पहले एफर्ट डाला हो अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए. तो यहाँ पर आपके कोई अपॉर्चुनिटी, कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो इसीलिए आप फ्यूचर की तरफ अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो और मूवमेंट हो रहा है. ओके, विश फुलफिलमेंट हो रही है गाइस. फुलफिलमेंट में भी शायद ये फुलफिलमेंट हो. जॉब आ रही है इसीलिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है. सपोर्ट आ रहा है तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो. कहीं ना कहीं सी पाइसन एनर्जी है एंड दिस इज़ द रिवर्स. ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में या दिस इज द पाइसेस एनर्जी. यू आर नॉट अ स्टक. ओके, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप कैसे इंडिपेंडेंस हो रहे हो, आपको पता है कि आप अपने फैमिली वाइज कैसे सिक्योर हो सकते हो एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सिक्योरिटी कैसे लेके आ सकते हो. ओके, जैसे कि मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो यहाँ पर ये हफ्ता आपको ना कोई सपोर्ट दिख रहा है, बट स्लो सपोर्ट है. सपोर्ट दिख रहा है ताकि आप मनी वाइज भी बैलेंस कर सको. ओके, और अगर किसी की लाइफ में फैमिली जैसे कि शादी करना चाहते हो, फैमिली नहीं मान पा रही, तो यहाँ पर आपको ये हफ्ता क्लैरिटी मिल रही है, इसीलिए आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है. शादी करने के लिए मैं भी शायद फैमिली वाले राजी हो रहे हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है. मैं भी शायद हो सकता है दिस इज द डिवाइन टाइम फॉर गिविंग यू अ रिजल्ट. ओके, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति यू आर क्लियर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. ओके, और आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है. मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लियर हो रहे हो. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि लव वाइज अगर आप सिंगल हो, रीयूनियन होना चाहते हो तो आपके विशेष पूरे. मनी नहीं था, मनी वाइज को सपोर्ट चाहते हो तो आपके विशेष पूरे हो रहे हैं. अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो, अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बस सोचते रहते हो रह रहे तो मे भी शायद ना हो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो क्योंकि आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं. आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, तो दैट्स वाई दे इज द चेंज. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चेंज. सी, ये सब कब का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, पीस, मूवमेंट, ग्रोथ. ओके, ब्लेसिंग. क्योंकि यहाँ पर सी पास के मामलों के प्रति आपको पीस मिल गया. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले थे और आप विश कर रहे थे कि यार काश ये हो जाए, तो वो चीज़ हो रही है. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं एंड पीस लेके आ रहे हो, सपोर्ट लेके आ रहे हो, ऑफर भी आ रहा है, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है. या आई टोल्ड यू, पास में जो भी आपने फेस किया था ना उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में. जैसे कि आपने दुआ मांगी हो कि काश मेरी फैमिली वाले मान जाए शादी करने के लिए, वो हो रहा है. आप पास्ट में आपने एफर्ट डाला हो कि काश मेरी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो हो रहे हैं. जो भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि पास्ट में आपने जो भी एफर्ट डाले थे, फेस कर रहे थे, ओके, तो उसमें आपको यहाँ पर यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली राइज अप हो सको, पीसफुली मूवमेंट कर सको. ओके स्कॉर्पियो, this is the end part of the week. Quick communication, 8 of wand का कार्ड है. this is the card of quick result. okay, and lots of communication करो, lots of movement हो रहा है, lots of कहीं ना कहीं wonderful news आ रही है, opportunity आ रही है ताकि आप अपने desire को पूरा कर सको. okay, या conclusion निकल रहा है. I told you ना,
जो भी आपने ये हफ्ता मैं बोलूँगी कि पास्ट में जो आपके काम नहीं बने थे, तो इस हफ्ता आपके ना वो कंक्लूजन निकल रहा है। यू नो, कंक्लूजन मीन्स कि जो भी आपको पहले रिजल्ट नहीं मिला था, तो समाधान मिल रहा है इस हफ्ते एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, जैसे कि आप लोग रीयूनियन होना चाहते थे, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो सारे गिले शिकवे दूर करके आप रीयूनियन हो रहे हो। और किसी की डिजायर थी पहले कि उस डिजायर थी शादी करना हो, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली वाले मान रहे हैं, तो इसीलिए आपकी सोल्यूशन निकल रहा है। ओके, समाधान निकल रहा है। सी ऑफर आ रहा है। दिस इज यू इन द इमोशनली सेटिस्फाइड। और क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो कि जो भी आप कम्युनिकेशन आपने कम्युनिकेशन कर रहे थे अपने समाधान के प्रति, सॉल्यूशन के प्रति, वो आपको मिल रहा है, तो इसीलिए आप, हाँ, दिस इज योर एनर्जी, आप कहीं ना कहीं इमोशनल हैप्पीनेस हो। ओके, इंडिपेंडेंस हो, यूज योर इंट्यूशन। एंड पार्ट ऑफ द वीक में क्विक रिजल्ट आ रहा है, क्विक सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, क्विक बोलते हैं ना, एक अबंडेंस हैप्पीनेस वाली एनर्जी, जो भी आप काम करोगे ना, क्विक आपको रिजल्ट मिलेगा। वाओ, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो अपने जो भी पास के अनहेल्दी मामले थे उसको और किसी और बैलेंस कर रहे हो, चेंज लेके। और चेंज इसलिए हो रहा है कि जो भी आपके पास के मामलों को आप ना बैलेंस कर रहे थे, पीसफुली डील करते, फोकस कर रहे थे, तो उसमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना क्लियर हो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पास में जो भी आपने एफर्ट डालता उसका रिजल्ट मिल रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में पाने के लिए, वो हो रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो दैट्स वाई यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, न्यू लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ओके, काम को लेके हो, अपने पर्सनालिटी को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, प्रमोशन को लेके हो, स्कॉलरशिप को लेके हो। ओके, दिस इज द वंडरफुल गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग ऑल्सो। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, स्टकनेस था, वो ख़त्म होके आपके विजन क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि विजन क्लियर इसलिए हो रहे हैं, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर किसी की बात जैसे कि शादी करना हो, फैमिली वाले नहीं मान पा रहे थे, तो यहाँ पर ना फैमिली वाले मान रहे हैं, तो यहाँ पर विजन क्लियर हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी, नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपके जो भी पास्ट के उलझने थी वो सुलझ रही हैं, विजन क्लियर हो रहा है एंड रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, ब्लेसिंग आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। एंड किसी की लाइफ में शादी की गुड न्यूज़ भी आ रही, शादी भी कर रहे हैं। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, इन जनरली चॉइसेस भी है, ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। तो हिडन पोर्शन में जो जिस भी एरिया में आप स्टक थे, ओके, इन पास्ट में उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है, शादी की गुड न्यूज़ हो, किसी की शादी भी हो रही है एंड चॉइसेस भी है, तो पीसफुली डिसीजन लीजिएगा। ओके, ताकि आप आने वाले दिनों में कंफर्टेबल हो सको। एंड दिस इज योर आउटकम, फ्रेश न्यू लाइफ, फुल की एनर्जी। ओके स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आप लोग ना ये हफ्ता कुछ ना कुछ नई न्यू एडवेंचर स्टार्ट करते हो, देखिए अपने आप पे भरोसा करते हो। ओके, एक्ट करिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपने आप में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। दिस इज यू। ओके, दिस इज यू स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस ऑफ वाटर का कार्ड है। इमोशनल तौर से यू नो डैट कि मैं अपनी लाइफ में सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर ना एक नई एडवेंचरस लाइफ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपने आप पे भरोसा करके कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको और एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, देयर इज द मूवमेंट, वेदर वो जॉब स्विच करके हो, वेदर वो शादी करके हो, वेदर वो रीलोकेट होके हो, वेदर वो अपनी लाइफ में मूवमेंट करके हो, देयर इज द क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि सी यू डीलिंग विद वर्गोस, डे टू डे लाइफ में आप सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने विशेष को पूरा करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में
एक्ट करो ताकि अपनी लाइफ में फ्यूचर में मूवमेंट कर सको। ओके, तो आउटकम में जो भी आपकी डिजायर थी उसमें आप अपने आप में समाधान ढूंढने थे, तो आपको यहाँ पर समाधान मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में अपने आप पे भरोसा करके एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे जॉब स्विच करके हो, जैसे शादी को हाँ करके हो, जैसे अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करके हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, गुड न्यूज़ भी है, आपकी प्रॉब्लम का एंड भी हो रहा है। ओके, और अगर लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपके विशेष से उन्हीं पर्सन के साथ में मिंगल होना तो भी हो रहे हो, और अगर न्यू टोटली लव भी चाहते तो भी आ रहा है। ओके, दैट्स वे आप इमोशनली हैप्पी हो, इंडिपेंडेंस हो। एंड दिस इज योर गाइडेंस है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी आपके जो भी विशेष है वो पूरे हो रहे। ओके, यू आर इंडिपेंडेंस, सो डोंट गिव अप। सी डोंट गिव अप। ओके, द फॉरबिडन का कार्ड है। अगर आप लोगों के लाइफ में ना सी रिजल्ट नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ओपनिंग डोर नहीं खुल रहे हैं, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, डोंट गिव अप। ओके, जो भी आपके डिजायर है वो पूरे हो रहे हैं, तो हार मत मानिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, सक्सेसफुल हो सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 12 कप रिवर्स का कार्ड है। मे भी शायद आपको लग रहा होगा कि आपके लाइफ में सपोर्ट नहीं है, आपके अगेंस्ट ही आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट, आपके लाइफ में सपोर्ट नहीं है, आपके लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ब्लेसिंग नहीं आ रही है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी डिजायरें हैं, ओके, ये डिजायर हो शादी करना, ग्रोथ पाना, प्रमोशन पाना, कुछ भी डिजायर है, ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। जो भी आपकी डिजायर है आपके विश फुलफिलमेंट हो रही है। यहाँ पर तीन विशेष के कार्ड हैं। ओके, डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए। जो भी आप पीसफुली एफर्ट डालेगा, जो भी आपके डिजायर है वो फुलफिलमेंट हो रही है। सिर्फ एक ही गाइडेंस है, एक ही वर्ड, डोंट गिव अप। एफर्ट डालते रहिए, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम है। ओके, एंड दिस योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पीस, रेस्ट कर रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी पीस आ रहा है, मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, फैमिली वाइज गेट टुगेदर हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी बर्डन थे, नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो रहे हैं इस हफ्ते। प्रेशर था, बर्डन था। जैसे अगर मैं शादी की बात करूँ स्कॉर्पियो, कि अगर शादी नहीं हो पा रही थी, मान नहीं रहे थे फैमिली वाले, तो वो प्रेशर था वो ख़त्म हो रहे थे। इसीलिए शादी के लिए एक दूसरे के फैमिली मिल रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, रीयूनियन हो रहे थे, इसीलिए आपके लाइफ में पीस आ रहा है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, रेस्ट करें। ये तो हो गया शादी की बात। इन जनरली बोलना चाहूँगी, जो भी बर्डन था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, नेगेटिविटी थी, घर में बहुत ज़्यादा भार हो रहा था कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करो, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आप ना यहाँ पर पीस लेके आ, तो आप यहाँ पर ना और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, सेल्फ वर्थ, ओके, चेंजेस है। तो इस चेंजेस है, बर्डन, जो भी ओवरऑल एनर्जी में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मनी वाइज आपका प्रेशर चल रहा है, ओके, और आप सोचोगे यार मेरे मनी मैं सर्वाइव करा, मुझे ना इंडिपेंडेंस चाहिए या चेंजेस चाहिए, तो वो चीज़ें चेंजेस हो रही है किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आपने जो एफर्ट डाला था उसके अपॉर्चुनिटी के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, सपोर्टिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप गिव अप नहीं कर रहे हो। 9 ऑफ वंड का कार्ड है। ओके, आप फोकस हो कि मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे एफर्ट डालते रहना है ताकि मैं अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायर है वो पूरा कर सकूं। ओके, 9 ऑफ वंड इज ऑल अबाउट गाइस वांटेड वॉरियर। गिव अप नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में पीस लेके आने के लिए, अपॉर्चुनिटी लेके आने के लिए। ओके, या तो इसीलिए यहाँ पर ना पीस आ रहा है, आपके जो आप गिव अप नहीं कर रहे हो ना, एफर्ट डाल रहे हो, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये बर्डन खत्म होके आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, ये फैमिली बर्डन खत्म करके पीस लेके आ रहे हो, या फिर लव वाइज कोई प्रेशर चल रहा है, तो वो लव में जो नेगेटिव परिस्थिति थी उसमें एफर्ट डाल के वो परिस्थितियों में चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि पीस आ सके। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता है आप अपने उलझनों से बाहर निकलने का और अपने डिजायरों को पूरा करने का, कॉन्फिडेंटली फेस करते हुए, मैच्योरली कॉन्फिडेंटली
प्लानिंग करके आपके जो भी उलझने हैं उसको फेस करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए। ओके, तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यह अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी डे टू डे लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। वाह, लेट्स सी आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पायस। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, या परफेक्ट टाइमिंग फॉर प्रॉब्लम की एंडिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर न्यू बिगिनिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर गिविंग यू अ रिवॉर्ड। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा परफेक्ट टाइमिंग है आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के, परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यस, यस मीन्स यस गाइस, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, यस आपके विशेष पूरे हो जाएंगे, यस आपकी शादी हो जाएगी, यस जो भी हो, यस का कार्ड है गाइस। मैंने बोल दिया बस आप आस लगा के बैठ गए, ऐसा नहीं होता। जस्ट एफर्ट डालेगा तभी जाके आपके जो भी सवाल पूछा है आपने उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछा है ना उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है। ओके, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है, अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिए कि क्यों सही नहीं है। ओके, मे भी आपको रिजल्ट मिल जाए आपके क्वेश्चनिंग से। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है नो, अभी के लिए रुक जाइए, बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा नो, आप बोलोगे मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँगा, अभी के लिए नो, मे भी शायद आपको और भी थोड़ा सा लर्निंग करना बाकी है लाइफ से। ओके, आप बोलोगे कि मेरी विशेष पूरी हो जाएगी, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है अभी के लिए ना है, जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप। ओके, जस्ट लाइक दिस। पहले 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, अगर किसी के हेल्थ इशू चल रही है तो इम्प्रूव हो रहा है। ओके, और किसी के लाइफ में लॉसेस हुए थे, काम नहीं बन पा रहे थे, हार्ट ब्रेक हो रहा था, दिस इज़ द टाइम ऑफ इम्प्रूविंग। ओके, आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है तो बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुल होते हुए चलिएगा। ओके, पाइल नंबर 5, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, वेदर वो मनी लॉसेस हो गए तो उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ इशू चल रहा हो तो क्योर देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पीस लाने की कोशिश करें। तो पाइल नंबर 5 आपकी लाइफ में इम्प्रूविंग है तो पीसफुली बैलेंस करते हुए चलिएगा। ओके, यूनिवर्स आपकी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं, बोलते ना बना रहे हैं कि स्कॉर्पियो की लाइफ कैसी होनी चाहिए बोल के, जस्ट धीरे 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 करके इम्प्रूव करते हुए दिख रही है, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। सो पाइल नंबर 1, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। पाइल नंबर 2, यस का कार्ड है। पाइल नंबर 3, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अच्छा अलग से बड़ा सोच के रखा हुआ है। ओके, पाइल नंबर 4, अभी के लिए ना है तो जस्ट डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहेगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा आपकी लाइफ इम्प्रूविंग हो रही है तो जस्ट पेशेंटली पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।